तो हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग सिंपल चीज़ देखने वाले हैं, क्या है कि जेई और नीट का जो तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स, उसको कैसे पढ़ना चाहिए बेसिकली, ठीक है, उसके बारे में। ओके, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिंपल एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए। जो नीट कोई भी कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, वो क्यों कर रहा हूँ और किस लिए कर रहा हूँ, ये चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक, कोई भी काम, कोई भी चीज़ करिए, कोई भी काम, मान लीजिए बिजनेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं। और मान लीजिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, डॉक्टर बनना है, बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, इलाज करना है लोगों का। जेई का तैयारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो इंजीनियर बनना है। और आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्यों, आईपीएस आईएएस ये सब बनना है, ठीक है, इसलिए हम लोग तैयारी करते हैं वो सब चीज़ का। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मतलब क्या है कि मैं ये तैयारी क्यों कर रहा हूँ, ये हम लोगों को जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। और किस लिए कर रहा हूँ, ठीक है, क्यों कर रहा हूँ और किस लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ये बात आती है स्ट्रैटेजी के बारे में, मैं यहाँ पर बताने आया हूँ। बेसिकली थोड़ा सा ये मोटिवेशनल लाइन है, ये आप लोगों को नहीं याद रहेगा ना, तो आप लोग कोई भी एग्जाम को फोड़ नहीं सकते, सबसे पहली बात, ठीक है ना। ये मैं लिख कर दे रहा हूँ, यदि आपको ये पता ही नहीं रहा है कि मैं क्यों एग्जाम दे रहा हूँ, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, सिंपल जाके देखेंगे, पढ़ेंगे, हाँ ये पढ़ लिए, उसके बाद कुछ समझ में ही नहीं आया, क्योंकि मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ मेरे को खुद नहीं मालूम है। इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात, सुबह को उठिएगा और एक बोर्ड रहेगा, कुछ भी चीज़ रहे, पढ़ना रहे, पेज रहे, कुछ भी रहे, उस पर लिख दीजिए मैं ये क्यों कर रहा हूँ, बस इतना ही, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ, मैं नीट की तैयारी क्यों कर रहा हूँ, मैं आईआईटी की तैयारी क्यों कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी क्यों कर रहा हूँ, उसको एक दीवार पर साट दीजिए। जैसे ही आइएगा रूम में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ सामने, एकदम सामने, ऐसा जगह पर जहाँ पर बैठेंगे सामने सामने दिखेगा। तो क्यों कर रहा हूँ, आप लोग ख्याल आएगा, हाँ इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो उससे आप लोगों का जो होता है ना, थोड़ा सा अंदर से मोटिवेट होंगे, एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों को मिलेगा कि हाँ मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, और गलत चीज़ में नहीं लगेंगे, सिंपल पढ़ने बैठ जाएंगे कि हाँ मुझे पढ़ना है जल्दी जल्दी, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा तो फेल हो जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात ही है। अब स्ट्रेटेजी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली बात, सुबह को उठना है। सुबह से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, सुबह को उठना है। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जो मैं फॉलो करता हूँ बेसिकली मेरे डेली लाइफ में। मैं तो एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं जिस चीज़ का तैयारी कर रहा हूँ उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और चलिएगा अभी तो कम से कम 13 से 15 घंटे तक आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कि सुबह को उठना है, ठीक है, सुबह को जग जाना है। उसके बाद क्या करना है कि 6 बजे या 5 बजे, अभी तो 5 बजे होगा लगभग जुलाई में, नहीं तो जो ठंड के, जब देखिए कम से कम नींद आदमी को कितना लेना चाहिए, तो 7 घंटे कम से कम, ठीक है। 6 से 7 घंटे के बीच में नींद सबका पूरा हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई जाते तो 7.5 घंटा, ठीक है, 8 घंटा नहीं लेना है, ठीक। जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ले सकते हैं, जिसको अगर 8 घंटा से बर्दाश्त हो जाता है, तो 7 घंटे पर बर्दाश्त नहीं होता है, नींद लगने लगता है पढ़ाई के बीच में, तो वो गलत बात है। 8 घंटे पर आप लोग एकदम फिक्स हो जाता है तो 8 घंटा लीजिए, 7 घंटे पर तो 7 घंटा, 6 घंटे पर तो 6 घंटा, ठीक है। हर इंसान का अलग अलग, कोई नहीं कहता है कि कम से कम नींद लेना चाहिए 8 घंटा, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। किसी को 4 घंटा पर भी हो जाता है, किसी को कम से कम 5 घंटा इतना पर भी हो जाता है, ओके। तो इसीलिए आप लोग खुद से थोड़ा सा सोचिएगा कि मैं कितना देर सोता हूँ तो मेरा नींद पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। ये लाइन को आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए कि मैं कितना देर सोऊंगा तो मेरा नींद पूरा हो जाएगा। 1 से 2 दिन ट्राई कीजिएगा कि हाँ मैं इतना देर सो रहा हूँ तो मेरा नींद पूरा हो जाएगा, ठीक, कम से कम देखिएगा, कम से कम, ओके। तो ये बात हो गई। मान लीजिए सुबह को 5 बजे जगते, मैं लेकर चलता हूँ कम से कम 6 घंटा, ठीक है, 6 घंटा सोने का। तो 5 बजे जगिएगा, 11 बजे सोने के बाद 5 बजे जगना है। रात को नहीं पढ़ना है, रात को पढ़िएगा तो वो दिक्कत करेगा, क्योंकि एग्जाम के समय जो होता है ना, आप लोगों को दिन को एग्जाम होता है, रात को तो होता नहीं। अगर रात को पढ़ते हैं तो दिन को तो सोना पड़ेगा, अगर दिन को सोएंगे तो एग्जाम कब देंगे, एग्जाम में तो आप लोग नींद आएगा तो एग्जाम सही से दे नहीं सकते, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ओके। तो दिन को पढ़ाई करना है। उसके अलावा क्या करना है कि सुबह को उठना है 5 बजे, 5 बजे उठने के बाद ब्रश करना है। ब्रश करने के बाद क्या करना है, कुछ बिस्किट्स होगा या कुछ भी हो, मतलब जो नाश्ते के लिए हो वो खा लेना है। उसके बाद पानी पी लेना है। पानी पीने के बाद, ठीक है, और पानी पीने के बाद आना है, सिंपल। सबसे पहली बात, वो जो लिखा हुआ रहेगा उसको देखना है थोड़ी देर कि मैं क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा सोचना है 5 मिनट सोचने के बाद, हाँ मैं इसलिए कर रहा हूँ, नहीं करूँगा तो ये प्रॉब्लम होगा, अगर कर लूँगा तो मेरे को ये फ़ायदा होगा, ठीक है, ओके। तो ये सोचने के बाद हम लोग को क्या करना है, सिंपल, कि जब सोच लेंगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगा कि हाँ इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो जैसे ही सोच लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, किताब खोलेंगे, जो आप लोगों को पढ़ना होगा। सुबह को मैथ्स पढ़ेंगे या बायो पढ़ेंगे या फिजिक्स पढ़ेंगे या केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, या आप लोग एसएसटी में जो हो, हिस्ट्री हो, जो भी चीज़ हो वो पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ पर बात ये है कि ये तो पढ़ लेंगे। अब सुबह से लेकर, ठीक है, सुबह 5 बजे से लेकर
9 बजे तक ये पढ़ना है, ठीक है। सेल्फ स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ, बेसिकली सेल्फ स्टडी का 9 बजे तक। और 9 बजे के बाद क्या करना है कि कुछ खाने जाना है। 9 बजे से 9:30 के बीच में आधा घंटा का ब्रेक लेना है, आधा घंटा का, ठीक है। आधा घंटा का ब्रेक लेने के बाद कुछ खाने के बाद, आने के बाद, उसके बाद क्या करना है, सिंपल उसके बाद दूसरा सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। जो बचा हुआ होगा अपने हिसाब से सेटिंग करना है। मैं टाइमिंग बता देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, ओके। 9 बजे से लेकर, ठीक है, 9:30 से लेकर कम से कम 12:30 तक, ठीक है, कम से कम 12:30 तक। उसके बाद फिर आधा घंटा का ब्रेक लेना है। आधा घंटा का ब्रेक लेने के बाद, ठीक है, 12:30 के बाद 1 बजे से लेकर कम से कम 3 बजे तक। 3 बजे से फिर उसके बाद ब्रेक लेकर थोड़ा सा अलग अलग चीज़ पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा सा अलग। जो आप लोगों का हॉलीडे बुक होगा ये पढ़ सकते हैं। मतलब क्या है कि मुस्लिम में कुरान होता है और उसके बाद हिंदू में गीता होता है, और अलग अलग जो भी आप लोगों का होली बुक होगा उसको आप लोग थोड़ी देर के लिए पढ़ लीजिएगा। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा शांति मिलता है आदमी को कि हाँ, कि मैं तो पढ़ रहा हूँ, मेरे को ये हो सकता है, अचीव मैं कर सकता हूँ। इसीलिए थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए पढ़ लेना चाहिए। और जो क्या बोलते हैं, मोटिवेशनल बुक्स होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि एक लाइफ मित्रा नाम का बुक है, वो आप लोग उस तरह का बुक पढ़िएगा ना तो थोड़ा सा दिमाग को कंट्रोलिंग में रखना सीख जाइएगा कि कैसे रखना है, ओके। और सबसे पहली बात, गुस्सा नहीं करना है और हार नहीं मानना है। बहुत थकान होता है जब बैठेगा। मैं खुद कम से कम मैं बताऊँ आपको तो 13 घंटा लगभग मैं बैठा ही रहता हूँ। क्या बोलूँ, किसको बोलते, चेयर पर मैं 13 घंटा लगभग बैठा रहता हूँ, ओके। तो क्यों, इसलिए कि मेरे को कुछ करना है, इसीलिए, ओके। बहुत चीज़ अभी अचीव करना है, यहाँ पर बात ये है। उसके अलावा बात ये है कि मैं आप लोगों को बता दिया कि होली बुक जो होता है वो हम लोगों को पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो नाइट का समय है ना, वहाँ पर क्या करेंगे, रिवीजन कुछ कर लेंगे, रिवीजन करके सो जाएंगे। और सोने से पहले क्या करना है, सोने से पहले आधा घंटे जैसे भी बिस्तर पर जाएंगे तो वहाँ पर सोचना है कि मैं आज क्या क्या पढ़ा हूँ। 15 मिनट ये सोच लेना और 15 मिनट ये सोचना है कि कल क्या क्या करने वाला हूँ। सुबह उठना है, ये करना है, इस तरह करना है, ये सोचना पड़ेगा। नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। सोचना, देखिए, फिक्र जिसको होता है, चिंता जिसको होता है ना कि कुछ करना है, तो वो बिना किसी के मोटिवेट किए ही खुद से कर लेता है, ठीक है। चिंता जिसको होता है, फिक्र होता है, ठीक है, जिसको डेडिकेशन होता है करने का कुछ, तो वो खुद से कर लेता है, ओके। तो बेसिकली मैं यही आप लोगों को बताने वाला था कि करना चाहिए खुद से, खुद के अंदर फिक्र होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए कुछ करने का, ओके। तो आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होगी। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।